नमो अजंताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो विभूताय नमो वेरे सर्वसामान्य नमो सर्वेशाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोहन मंगलम कुंद कुंडाभि जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणि जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। प्रश्न में सर किया है कि विशेष शास्त्रों का अभ्यास न हो तो भी क्या आत्मा की प्राप्ति हो सकती है? क्या आत्मा की प्राप्ति कहो, सम्यक दर्शन कहो, स्वानुभूति कहो, मोक्ष मार्ग का प्रवेश कहो, सब एक ही बात। जन्म मरण का बीज मिट जाए ऐसा कहो तो भी वही एक ही बात है। आत्मा की प्राप्ति हो सकती है क्या अगर हमारे को ज्यादा शास्त्र का अभ्यास नहीं, ज्यादा अभ्यास नहीं है तो क्या हो जाएगा? सब पूछा है। और जिसको शास्त्र में समझ नहीं आती है वो भी जीव ऐसा पूछता है, मैं बहुत किया है फिर भी अभी तक नहीं मिला है, तो भी उसको लगता है फिर कैसे मिलेगा, मैं तो इतना इतना कर रहा हूँ और कितना करूँ, तो भी उसको परेशानी होती है। तो मैंने प्रश्न किया है कि हमको ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं, शास्त्र पढ़ना आता नहीं, फिर हमको आत्मा की अनुभूति होगी कि नहीं, हो सकती है कि नहीं हो सकती है? उसका उत्तर दिया यहाँ पर। शिवभूति मुनि को गुरुराज ने मातुस मारुस ऐसा कहा। और शिवभूति मुनिराज की बात कई बार अपन बोलते हैं, जैन शास्त्रों में प्रथमान योग के अंदर ये बात भी आती है। ऐसी बात भी आती है कि 11 अंग 9 पूर्व तक पढ़ा, शास्त्र का अभ्यास किया तो भी आत्मज्ञान नहीं हुआ, ये बात भी आती है। और जिसको मातुस मारुस वो मंत्र दिया था वो भी याद नहीं रहता था, उसको भी केवल ज्ञान हुआ, वो जीव भी मोक्ष में गया। ऐसी बातें भी जैन शास्त्रों में आती है। तो यहाँ पर बहन श्री जो कहते हैं कि शिवभूति मुनिराज को गुरु ने मातुस मारुस ऐसा कहा। मातुस माने राग नहीं करना, माँ माने नहीं, तुस माने राग, और मारुस माँ माने नहीं, रूस माने रोष करना, गुस्सा करना, द्वेष करना। बस इतना छोटा मंत्र दिया। अगर शांति चाहिए, जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, इतना याद रख, ज्यादा कुछ नहीं। किसी पे भी राग नहीं होना, किसी पे भी द्वेष नहीं होना, इतना सा मंत्र है और कोई मंत्र नहीं। तो शिवभूति मुनिराज को उनके गुरु ने मातुस मारुस ऐसा कहा, परंतु ये इतना भी वो भूल गए और क्या कर दिया, तुस माफ कर दिया। भूल करके क्या हो गया, तुसमास, क्योंकि वो याद नहीं रहता था, उनको खुद को मालूम था मैं भूल जाऊंगा, तो वो गोखने लगे, मारुस मातुस मारुस मातुस, ऐसा करते गोखते गोखते तुसमास 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 हो गया। वहां एक भाई दाल धोती थी, उसमें पोतरे अलग और दाल अलग। उन्होंने देखा दाल धोते वक्त उनके दाल के छिलके अलग हो जाते थे, दाल अलग हो जाती थी, तो उनको लगा कि ये पोतरे अलग है और दाल जुदी है। उसके ऊपर से उनको याद आया कि मेरे गुरु ने मुझे ऐसा कहा कि आत्मा अलग है और ये शरीर, राग द्वेष के भाव, ये विभाव, ये सब अलग है। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है राग द्वेष करने वाला, ऐसा उन्होंने खास बात को ग्रहण कर लिया। आ रीते मारो स्वभाव जुदो छे एम प्रयोजनभूत ग्रहण કરી
मेन बात तो ये है कि मैं तो बिल्कुल सबसे अलग हूँ। मैं परम पवित्र हूँ। ये शरीर, धन दौलत, इज्जत, आबरू, कुटुंब, परिवार, वो तो मेरे नहीं, लेकिन अंदर में अच्छे और बुरे भाव, वो भी मेरे नहीं। मैं तो जानने वाला गायक हूँ। बस इतना मेन बात पकड़ लिया उन्होंने इस पर से, और जानने वाले को देखने लग गए। अंतरमा उतरी गया, અને અંતરમાં ઉતરી ગયો। फिर एक ही काम बचा अब, राग द्वेष कैसे खत्म करूं, वो बात नहीं रही, वो नेगेटिव एक्सप्रेस है। राग द्वेष नहीं करना, असल में क्या करना है, अलग समझ करके अपने ज्ञान भाव में रहना। बस मैं जानने वाला हूँ, ऐसा रहना, और राग द्वेष अपने आप खत्म हो जाएंगे। एक ही बात को दो तरीके से कही जाती है। अगर नास्तिक से कहे तो राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना, एक भी अच्छा बुरा भाव नहीं आना, और नास्तिक से। आस्तिक से कहे तो मैं जानने वाला हूँ, मैं गायक हूँ, और निरंतर वहीं नजर रहना। बस मूल बात पकड़ लिया उन्होंने। उनको ज्यादा लपन छपन की जरूरत नहीं है। भाई दुनिया क्या चीज है ने, इसका क्या होता है ना, उसका क्या होता है, ये क्रोधादि भाव क्यों आते हैं ने, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, फिर क्या करूं मैं, कैसे करूं, वो सब इतना पंचायत की जरूरत नहीं। मेरे से अलग है, मेरे को क्यों पंचायत करने की जरूरत है, मैं तो जानने वाला हूँ। बैठ गए सीधा अंदर में, अंतर में उतरी गया और हो गया। अंतर में उतर गया मतलब बाहर की पंचायत नहीं की, किसी की पंचायत नहीं करी, क्रोध के भाव की पंचायत उन्होंने नहीं करी। मेरे को अच्छे भाव रखना है, वो पंचायत भी गई, क्योंकि मैं अलग हूं, तो फिर काय को मगजमारी। सब बुरे भाव नहीं करूं, अच्छे भाव करूं, वो भी काय को पंचायत। मैं अलग ही हूँ, खत्म। मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ, करने वाने वाला। क्रोध भी कोई दूसरा कर रहा है, ये सब दूसरा दूसरा कर रहा है, मेरा काम नहीं है वो करना। मैं तो जानने वाला हूँ। इनसे पूरा दिन भर में काम करते हैं, लेकिन आँख क्या करती है, और कुछ करती नहीं है। वो गाली देती है, उनको तकलीफ होती है आँख को, कोई गाली देवे तो। मन को तकलीफ होती है, आँख को तकलीफ नहीं होती। आँख तो देखती है, आँख तो उसको भी देखे, किसको गाली देखने वाले को, सबको देखे, देखना ही उसका काम। ऐसे आत्मा का काम क्या, जानना देखना का, तो वो मैं हूँ। बाकी मुझे जरा भी आज ही नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे में कुछ खराब फर्क होता ही नहीं है। ऐसे अंतर में उतर गए। इस प्रकार से ज्यादा शास्त्र अभ्यास की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर में लगनी लगनी चाहिए, अंदर का पुरुषार्थ करना चाहिए, और रुचि की जरूरत है। लगनी इसलिए कि हमको आत्मकल्याण करना है, लेकिन फिर लगनी नहीं होने के कारण से क्या होता है कि थोड़ी देर याद रहता है कि मुझे आत्मकल्याण करना है, या सत्संग में बैठे उतनी देर याद रहता है, नीचे उतरेगी बोया पूरा। उसका कारण क्या है, लगनी नहीं है। लगनी नहीं है तो ऐसा होता है। नहीं तो समझो हमने 1 साल कमाने का टारगेट रखा है कि 1 लाख रुपया कमा लेना है कैसा भी करके, ये लगनी, एक टारगेट बनाते हैं ना, कि जब तक वो 1 लाख रुपया नहीं मिलेंगे तब तक क्या करेंगे, भूलते हैं क्या वो चीज को। आज से 20 दिन बाद में हमको फौरन जाने की टिकट आ गई है, भूल जाते हैं। रोज याद करते हैं, अभी बस अभी 18 दिन बाकी रहे, अभी 17 दिन बाकी रहे, अभी 16 दिन बाकी रहे, नहीं होता है, क्या भूल जाते हैं। इसको बोलते हैं लगनी। कब वो दिन आए और मैं जाऊं फौरन, टिकट तो आ गई है, सब तैयारी हो चुकी है, कहीं भूल तो नहीं जाता हूँ ना कुछ, सब याद कर करके सब तैयारी कर लेता है, वो लगनी बोलते हैं इसको। यहाँ लगनी नहीं है, यहाँ लगनी नहीं होने से क्या होता है, सत्संग में बैठा उतनी देर तो आत्मकल्याण करना है, नीचे उतरा तो कहाँ चले गया पता ही नहीं लगता है 24 घंटे में। शास्त्र अभ्यास ज्यादा नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन लगनी नहीं होगी तो नहीं चलेगा, लगनी तो चाहिए ही चाहिए। इतना मुफ्त का माल नहीं है कि भी चलो आप 1 घंटा कर लिया, आत्मा चाहिए और मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। 24 घंटा रात और दिन इसके पीछे लगना है, और जहाँ अपना फायदा होता है और रात और दिन लगता ही है, कहाँ नहीं लगता है। नहीं लगने का क्या सवाल। घर में शादी होती है 2 महीने बाद मानो, अब क्या होता है बताइए, अब 2 महीना है ना, बैठो ना, ऐसा होता है। और आज से ही काम चालू
किसको पत्रिका छपाने का, करने का, किसको भेजने का, किसको बुलाने का, क्या बनाने का, दागीना, वो ये सब आज से ही धमाल चालू हो जाती है। हाँ, बाद में फिर वो अंत समय में गड़बड़ न हो तो गाड़ी बुकिंग, वो बुकिंग, ये बुकिंग, सब ये क्या है, ये लगनी है। ऐसे जिसको आत्मा का दर्शन करना है उसको ऐसी लगनी लगनी चाहिए आगे से, मतलब दिन रात उसके दिमाग में वही बात घूमे, मेरा काम बाकी है, मेरा काम बाकी है, मेरा काम बाकी है। ये निरंतर जिसको आत्मा का दर्शन करना है उसको लगनी की जरूरत है, ऐसी जबरदस्त लगनी होनी ही चाहिए। तो ज्यादा शास्त्र अभ्यास की जरूरत नहीं, लेकिन अंदर में लगनी की जरूरत है। अच्छा लगनी, अब लगनी तो है, समझ मानो दिन रात ऐसा रहता है, कब आत्मा के दर्शन होंगे, कब आत्मा के दर्शन होंगे, दिन रात ऐसी भावना में आ गया है। भावना नहीं है तो नहीं चलेगा, भावना मूल में है, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल, भावना नहीं है तो कुछ भी नहीं। एक लगनी लगी, एक टारगेट फिक्स किया है और दिन रात उसके पीछे, जब तक वो काम पूरा नहीं होगा ना तब तक रोज एक एक समय में उनका याद रहना, जल्दी से काम करो, जल्दी से काम करो, टाइम नहीं है अपने पास। लगनी लगने का ये भावना है, लेकिन भावना है और काम नहीं करे तो नहीं चले। असल में तो सच्ची भावना वाला काम करता ही है, सच्ची भावना वाला तो उसका पुरुषार्थ निरंतर चालू रहता है। लेकिन फिर भी यहाँ भावना में और पुरुषार्थ में अंतर है। भावना में तो क्या टारगेट फिक्सिंग है और निरंतर वो अपने टारगेट का याद रखना है, और पुरुषार्थ में क्या है कि जो हमने भावना भाई है उसके लिए जो सही विधि है ऐसा प्रयत्न करते रहना। नहीं, भावना तो आत्म कल्याण करने की है और पुरुषार्थ क्या करते हो, नहीं चलता है। जैसी भावना होती है वैसा उसके अनुरूप में पुरुषार्थ है कि नहीं। सत्संग कितना करते हो, अवलोकन कितना करते हो, वेद ज्ञान कितना करते हो, देव गुरु शास्त्र के ऊपर महिमा भक्ति कितनी आती है, ये सब पुरुषार्थ में हिसाब चल जाता है। दिन भर में करते क्या हो, प्रवृत्ति कैसी है, प्रवृत्ति वही कमाने धमाने की रात और दिन, और भावना आत्म कल्याण की। अंदर में बहुत तकलीफ होती है लेकिन क्या करूं, नौकरी तो करनी ही पड़ती है, ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो होता है। बहुत चाहना होती है सत्संग में आने की लेकिन आ नहीं सकते। वही जागृति है, तो फिर भावना नहीं है, सच्ची भावना नहीं है, जागृति भावना ही नहीं है। भावना वाले को तो जागृति बराबर रहती है, क्योंकि लगनी लगती है तो वो तो फिर पीछे पड़ेगा ही पड़ेगा। लगनी कहाँ लगती है, किसके पीछे पड़ता है, भावना किसकी करता है जी। जहाँ लाभ ज्यादा होने वाला होता है तो वहाँ बिना कहे उपयोग वहाँ लगता है। सामने से वो लेटर आया कि भाई तुम क्यों भीख मांगते हो, क्यों नौकरी करते हो, इतना बढ़िया धंधा है, पैसा मैं लगाता हूँ, पूरा पार्टनरशिप, 80% तुम्हारा, 20% मेरा, तुम सिर्फ यहाँ काउंटर संभाल लेना मेरा। क्या अपना अच्छा दुकान है, वो है, ये है, सब वेल एस्टेब्लिश, हाथ के नीचे नौकर चाकर सब, तुम क्यों उधर उधर भटकते हो, इधर आ जाओ ना, मेरे काउंटर पे बैठ जाओ ना। ऐसा बोले तो 80% मेरा, तो क्या करेगा वो। दूसरी जगह नौकरी करता है, सुबह से शाम तक गधा मजूरी करता है और पूरा नहीं होता है, और यहाँ ऐसा बोले तो, और एक भी पैसा नहीं लगाना पड़े तो क्या करेगा। नहीं, फिर मैं नौकरी से वहां से हट जाऊंगा तो सेठ को बुरा लगेगा, तो क्या फिर सेठ बेचारा क्या करेगा, ऐसा सोचता है, क्या करता है, उसी दिन लात मारेगा। पगार 10 दिन का नहीं देते, नहीं मत दो, करता है कि नहीं करता है, क्योंकि वहां इतना ज्यादा मिल रहा है। अभी सेठ नाराज हो गया, अगर नहीं देगा 10 दिन का पगार तो जान दो, प्रोविडेंट फंड नहीं मिले तो भी गया, नहीं होना अपने। यहाँ लाभ ज्यादा है, जहाँ लाभ ज्यादा होता है वहां उपयोग जाता है, लाभ नहीं है तो उपयोग नहीं। लगनी उसकी लगती है जहाँ लाभ लगता है। तो ज्यादा शास्त्र अभ्यास की जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मा की इतनी महिमा है
सभी ज्ञानी पुरुष कह गए हैं कि एक बार भी अगर दर्शन कर लेगा ना अंदर में अपने भगवान का, तो सारे जन्म मरण का अंत आ जाएगा, चिंता ही खत्म सारी, कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं आएगी। इतनी बड़ी महिमा है, सिर्फ देखने की महिमा है, ऐसा अद्भुत अपना स्वरूप है। इतना कहने के बाद भी और अपने पास ताकत होने पर भी हम क्यों नहीं देखते हैं, ये एक आश्चर्य की बात। क्यों अंदर झांक के नहीं देखते हैं, जब इतना बड़ा लाभ है, अनंत काल का मगजमारी खत्म पूरी, एक दर्शन मात्र से। फिर कभी जन्म मरण करने की जरूरत ही नहीं दोबारा। इतना बड़ा फायदा होता हो, फिर हमारा उपयोग क्यों नहीं जाता है वहां पर। पेपर में आवे कि ऐसा एक दवा की खोज निकाली है, कभी आप बूढ़े नहीं होंगे, बाल कभी सफेद नहीं होगा, ऐसे ही हट्टे कट्टे रहोगे, कोई बीमारी नहीं आएगी आपको, क्या, और 500 साल का आयुष्य हो जाएगा, ये गारंटी है। तो क्या करता है जीव, स्टॉक जब तक स्टॉक है तब तक मिलेगा, और क्या कितना स्टॉक है वो नहीं मालूम है, तो क्या करेगा फिर क्या करेगा। और पेपर में सुनते ही भागता है कि नहीं भागता, ऐसी अगर कोई दवा मिलती हो तो भागता है कि नहीं। और वहां जाने के बाद पता चलेगा तुम्हारे पास जितना है उसे 2 लाख ज्यादा देना, ऐसा बोले तो क्या करता। चलो तुम्हारा बुकिंग कर लेते हैं, 1000 रुपये दो, तुम्हारा ये सेफ है, लेकिन तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है भाई, 10 लाख की है, 12 लाख रुपए लेके आना, महीने का वर्क टाइम, अभी 1000 रुपये दो, बुकिंग करते हैं। अब क्या करेगा वो, गोली ऐसी है जबरदस्त, क्यों क्या करेगा वो, करेगा कि नहीं करेगा। 2 लाख कर्जा कहीं से भी लेके आएंगे, 500 साल जिंदा रहने वाले दे देंगे, चुका देंगे। इतना अच्छा दवा मिलती है, इतना जबरदस्त लोगों ने प्रयोग किया और लोग पढ़ा पढ़ी करते हैं, क्या था लगनी रहती है, जिसका जहाँ लाभ लेता है वहाँ लगने लगती है, ऐसा यहाँ पर होता है। सदगुरुदेव कहते हैं कि एक दफे अगर आत्मा को देख लोगे, एक ही बार सिर्फ, तो अनंत जन्म मरण के चक्कर में खत्म हो जाएगा, पूरी चिंताएं तकलीफ डर भय सब खत्म, मरण का डर खत्म हो जाएगा, मरने का भय तुमको नहीं रहेगा बाद में। ऐसा सुन के ही उसको ऐसा लगता है कि अभी मेरे को आत्मा को जल्दी से जल्दी देख लेना है, देख लेना है, देख लेना है, दिन भर वो रहता है। पैसा कमाना उसके लिए, उसके सामने कैसा है, पैसे कमाने का भी है, घर गृहस्थी भी चलानी है, व्यवहार भी निभाना है, सब कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करने में फिर ये वाला जब बात है, आत्मा को देखने वाली बात, ये सबको कंपेयर करें तो लाभ किस में ज्यादा है, किसमें लाभ ज्यादा है। बस इतनी बुद्धि तो है हमारे पास कि लाभ किस में ज्यादा है और नुकसान क्या किस में ज्यादा है, किस में कम है किस में ज्यादा लाभ है, वो अपने को नहीं मालूम पड़ता है। तो बस उतना हिसाब किताब कर ले वे, और तो फिर उसको कहने की जरूरत नहीं है लगनी कैसे लगाना। बोलता है एक ही बार देखने से जब इतना सारा पंचायत खत्म हो जाता है तो क्यों नहीं देखूं, और वो भी 6 महीने में देख सकता है, अगर इतना अभ्यास हो सकता है तो फिर क्यों। वो तो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन में भी देख सकता है, देखना है लगनी के ऊपर है पूरा है। तो उसको लगनी लगाने में बहुत आसानी हो, लाभ दिखे तो लगनी लगे। लेकिन यहाँ दूसरा पॉइंट है, अंदर की लगनी। अंदर की लगनी माने क्या, कि वो कोई कहे और आवे ऐसा नहीं, खुद को ऐसा हो जाए कि मैं बहुत टाइम से भटक रहा हूँ, अगर ये अच्छा सुनहरी अवसर आया है मेरे पास और मुझे कोई ऐसी कला दिखा रहा है आत्मा को देखने की, और मुझे इतना लाभ होने वाला है, और खुद को ऐसा अंदर में लगे, चलो ना अभी अभी सब काम छोड़ करके पहले यही काम कर ले एक दफे, ऐसा अंदर में खुद को लगे जब, और मैं इतना इतना काम कर बाकी है मेरा बाहर में भी, लेकिन ये काम करने से इतना लाभ होगा कि वो दूसरा जो नुकसान होगा वो भी मैं इतना असर नहीं करेगा बाद में, थोड़ा इसके पीछे ध्यान दूंगा तो यहाँ पर जो इतना लाभ मिल जाएगा कि दूसरी जगह ध्यान नहीं देने से जो नुकसान होता है वो एडजस्ट हो जाएगा क्या, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा फायदा तो होगा ना। ऐसा वो कंपेयर करके एक बार तो पीछे लग जाता है, तो ये अंदर की लगनी अंदर से लग जाती है, अंदर से एक बार ठान लेता है कि मुझे आत्मा को देख ही लेना है, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता।
फिर इसको कोई तकलीफ नहीं रोक सकती। तो अंदर की लगनी और फिर अंदर का पुरुषार्थ, बाहर का नहीं, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ये नहीं खाऊंगा, इसके साथ नहीं मिलना है, उधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, ये कंडीशन वो कंडीशन, बाहर का नहीं कुछ, अंदर का पुरुषार्थ चालू। और अंदर का पुरुषार्थ को कोई नहीं रोकेगा, बाहर में तो रोकेंगे, सत्संग में आने से रोकेंगे लोग, ये हमारा धर्म नहीं है, कौन सा धर्म है कि मत जाना कर, ऐसा बोलेंगे। खाना पीना छोड़ना, वो छोड़ना, ये छोड़ना, त्याग दान वगैरह, वो बाहर का पुरुषार्थ है, वो नहीं करे तो भी चलता है। अंदर का पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि अंदर का ही अपने आत्मा को देखना है, तो अंदर का पुरुषार्थ चालू रखना है। बाहर में क्या करते हो हमको लेना देना नहीं है, अंदर का पुरुषार्थ कितना करते हो वो लेना देना है। तो मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ ऐसा घोखना, वो अंदर का पुरुषार्थ नहीं है। अंदर का पुरुषार्थ में भी फिर बहुत से डिफरेंसेस है। अंदर का सिर्फ अवलोकन है, वो अंदर का पुरुषार्थ है। और अवलोकन नहीं होकर के ये राग क्रोधादि भाव क्यों आए, बुरे विचार क्यों आए, मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना, ये होना, ये सब क्या है, ये बाहर का पुरुषार्थ है, अंदर का पुरुषार्थ नहीं है। अंदर का पुरुषार्थ में तो एक ही बात आती है, सिर्फ देखना 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 देखना, अच्छे विचार को भी देखना, बुरे विचार को भी देखना, ये अंदर का पुरुषार्थ नहीं। बुरे विचार आए क्यों, वो अंदर का पुरुषार्थ नहीं है। तो अंदर की लगनी लगनी और अंदर का पुरुषार्थ लगना, ये दोनों काम होना। और लगनी होगी तो पुरुषार्थ होगा, लगनी नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं होगा। वो हमारा अवलोकन नहीं हो रहा है, हम घड़ी घड़ी विचार में चले आते हैं, क्यों, क्या अंदर में लगनी नहीं लगी है। और क्यों लगनी नहीं लगी है, कि जितना लाभ हमको लगना चाहिए उतना लगता नहीं है हमारे। संसार के भी बहुत सारे काम है हमारे को, और ये आत्म कल्याण की बात भी आप बोलते हो कि 6 महीने में हो जाता, चलो ये भी ध्यान देंगे, कोशिश तो करेंगे कम से कम। लेकिन 2 घोड़ों की सवारी है, उसको भी करना है, इसको भी करना है, दोनों को साथ 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 करते रहना है। तो फिर लगनी नहीं, लगनी इसका नाम है कि दूसरा हो या ना हो, मेरे को तो यही करना है, इसका नाम लगनी। ये क्या, अपनी एनर्जी 2 साइड बढ़ गई है, एनर्जी बहुत है, और जितनी है उतनी काम की है, उतने से काम हो जाएगा। कोई उसको शक्ति को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं कि नहीं मेरे पास ज्ञान कम है तो और शास्त्र पढ़ूं, मेरे भक्ति कम है तो ज्यादा भजन गाऊं, क्या कुसंग असत्संग ज्यादा हो रहा है तो अभी 24 घंटा सत्संग करूं, ये सब बाहर का है। फिर भी नहीं हो तो गुरु के पैर पकड़ के उनके साथ उनकी सेवा करूं, वो सब बाहर का है, वो बात नहीं है। ऐसा कोई अपना ताकत को बाहर से हेल्प लेकर के बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, जितना हमारे पास ताकत है बहुत काफी है, बहुत बहुत तो बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन एनर्जी को बटने मत दो, शक्ति को केंद्रित करो। केंद्रित करोगे तो एक दिन में भी हो सकता है, केंद्रित नहीं करोगे तो साल गुजर जाएंगे, शास्त्र पढ़ पढ़ के विद्वान हो जाओगे, प्रवचन सुन सुन करके कान ऐसा हो जाएंगे, चप्पला घिस जाएंगे, तो भी नहीं होने वाला। और लगनी लगाओगे लाभ समझ करके तो एक दिन में भी हो सकता है कार्य। ये अंदर की लगनी ऐसी लगे और अंदर का सही पुरुषार्थ चालू हो गया। सही पुरुषार्थ में ऐसा क्यों हुआ वो बात नहीं पूछना ही नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है वो नहीं पूछना, जो हो रहा है सो देखना, ये अंदर का पुरुषार्थ। और रुचि की जरूरत, लगनी लगी पुरुषार्थ करेगा तो रुचि तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसको ऐसा अंदर से इतनी शांति मिलेगी कि वो बोलेगा कि अब मुझे यही करना है, दूसरा करना नहीं। लोग रोकेंगे तो भी वो रुक नहीं सकता, बाद में घर वाले रोकेंगे, समाज वाले रोकेंगे तो भी बोलेगा आपको जो करना है करो, मैं तो इधर ही जाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं, रुचि बोलते हैं। किसी की नहीं सुनता है, समाज की नहीं सुने, परिवार की नहीं सुने, अपने शरीर की परवाह नहीं करे, भूखा प्यासा रहने को तैयार हो जाए एक आत्मा के दर्शन के लिए। ये क्या बात है, ये रुचि है। कहां से उत्पन्न हुई, अवलोकन के प्रयास से उत्पन्न हुई। अवलोकन का प्रयास क्यों करा, अंदर की लगनी लगी थी तब। अंदर की लगनी क्यों लगी, कि गुरु की बात पे विश्वास आया, ओ ऐसी बात है, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, और मैं अपने को देख लूंगा तो इतना बड़ा काम हो जाएगा,
मुझे तो पता ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं मेरे को कि मैं परमात्मा हूं कर। तो फिर मैं, ऐसा अगर होता है, एक देखने मात्र से, आत्मा को देखने से अगर जन्म मरण का अंत आता है और मौत का भी भय नहीं लगेगा मुझे, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए मेरे को। ऐसा वो बात सुनते ही खुशी खुशी हो जाता है। और कृपाल देव गए थे जंगल में, तो बरवाड़ को देखे थे। उसका नाम तो मैं भूल गया, उसका नाम क्या, गोसलिया, गोसलिया। उसका नाम गोसलिया था। वो गाय गाय भैंस को चराता था। पढ़ा तो कभी था ही नहीं, लिखना नहीं आता था, अंगूठा छापता। तो जंगल में एक दिन घूमने गए होंगे से, तो मिल गया। तो जा रहे तो वो वहां से गायों को लेकर के शाम के टाइम में वापस आ रहा था। हमने सामने मिल गए। तो वो भरवाड़ अपना सब काम भूल करके कृपावली के नेत्रों में झांकने लगा। जैसे कभी देखा नहीं हो ना आदमी को, ऐसा क्या ऐसा देख रहा है बस। तो नजर गई कृपावली की उसके ऊपर। बहुत देर से मेरे को ही देख रहा है, वो किसी को नहीं देख रहा है। वो भी ऐसा ऐसा किए बिना, ऐसा ही टगर 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 टगर, टिकी टिकी नहीं। तो गए उसके पास, अबे पे हाथ रखा। बोले तुम भगवान हो। क्या बोले कृपावली, क्या बोले उसको, तुम भगवान हो। और कितनी खुशी होती है लोग, ऐसे लोगों को तो कि गालियां से बात करते हैं, गालियां नहीं देते हैं। अनपढ़, गंवार, गाय भैंसा चराने वाले, अकल नहीं जरा भी, वो इतना रिस्पेक्ट से बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा उसको, तुम भगवान हो। और उसके आंख में से आंसू चले गए, सुनते ही वो पैर पड़ा। देखो ये परिणमन है। उसने ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं तो गाया भैंसा चराने वाला, मैं तो अनपढ़, मैं कहां से भगवान हो सकता हूँ। पूरा विश्वास रखा और वो खुशी से आंसू निकल गए और पैर पड़ गए। वो तो चले गए, लेकिन वो साथ में जो और लोग थे उनको कृपावली ने कहा कि इस मोक्ष जाने वाला आत्मा है, थोड़े टाइम में मोक्ष जाएगा ये, 2-4 भवों के अंदर, भव्य आत्मा है, ऐसा बोला उन्होंने। तो कृपावली में इतनी नजर थी कि वो आदमी को परख सकते थे, इसमें कितनी योग्यता है, परख सकते थे। 2-4 भवों में मोक्ष जाने वाला आदमी है। अभी तो बेचारा पूर्व कर्म के कारण से क्या कर रहा है, वो गाया भैंसा चरा रहा है, कपड़े ही पूरे नहीं पहना है, शरीर भी धूल वाला हो गया है, लेकिन भव्य आत्मा है। परिणति है ना, पर्याय कभी बदलती है। जो लुटारू भी भगवान बन जाते हैं। वाल्मीकि ऋषि देख लो, वो लुटारू थे ना रामायण लिखने वाले, लेकिन अब पलटा मारा, 1 सेकंड में पलट सकता है जी। ये बात इधर करते हैं कि विशेष शास्त्र अभ्यास की जरूरत नहीं, शास्त्र ज्यादा नहीं पढ़े हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। जरूरत है लगने की, गुरु के वचन पे विश्वास कि मैं भगवान हूं और मैं अपने को देख लूंगा तो मेरा भव का अंत आ जाएगा। सदगुरु ने ऐसा कहा है, इस पे विश्वास कितना है हमारा। देखो विश्वास आएगा तो अवलोकन चालू हो जाएगा, अगर गुरु की बात पे विश्वास आएगा तो हमारा प्रयत्न चालू हो जाएगा, रुकावट ही नहीं रहेगी। अंदर में लगनी, अंदर का पुरुषार्थ, बाहर का कुछ नहीं। बाहर में आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कितना त्याग किया, कितना दान दिया, कितना शास्त्र पढ़ते हो, कितनी पूजा भक्ति करते हो, कितने भजन गाते हो, बाहर की बात नहीं, अंदर में चालू हो जाना पुरुषार्थ, अवलोकन वाला। तो क्या होगा, रुचि अपने आप आएगी। तो रुचि की जरूरत है। किसकी जरूरत है अब, रुचि की। 3 पॉइंट बताया माता जी ने यहाँ। ज्यादा शास्त्र अभ्यास की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर की लगनी, टारगेट फिक्सिंग, अंदर का पुरुषार्थ मतलब अवलोकन, और रुचि, रुचि की जरूरत है। रुचि एक बार लग जाए तो किसी की नहीं सुनता है, चाहे कुछ भी हो। रुचि की बात है, रुचि माने उसमें प्रेम शामिल है। जिस पदार्थ की हमको रुचि होती है वो अगर हमारे से दूर होता है हमको अच्छा नहीं लगता।
जो चीज हमें पसंद है वो हमारे से दूर हो जाए तो हमको पसंद नहीं, वो पास में रहे तो ही अच्छा लगता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको रुचि बोलते हैं। जैसे छोटे बच्चों को कैडबरी की होती है, आइसक्रीम की होती है, ये भी एक रुचि है। देखा नहीं कि वो धमाल करे बिना रहता नहीं, रुचि है, उसके बिना नहीं चले, उसको देखते ही वो चाहिए ही चाहिए ऐसा, जब तक नहीं मिले तब तक छुटकारा नहीं होगा, ऐसा उसको बोलते हैं रुचि। उसके बिना बेचैन रहता है। रुचि रुचि ऐसी होती है चीज रुचि की बात ऐसी होती है कि रुचि जिसके ऊपर रहती है ना, वो हजारों काम दूसरे दूसरे करो तो भी उसको नहीं भूल सकते। पतंगे को दीपक में रुचि नहीं, दीपक के लौ में रहती है, उसकी पंख जल जाती है, लेकिन क्या होता है, रुचि ऐसी है जबरदस्त कि वो रोशनी को देखते ही वो आगे पीछे नहीं देखता है, सोचता नहीं है कि मैं जल जाऊंगा क्या होगा झपट लगाता है सीधा। इसका मतलब क्या है कि रुचि से इतना पावर बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि आपको टारगेट पे नजर जाती है सीधी और झपट लगाते हो। इसको बोलते हैं रुचि। तो रुचि डेवलप होती है किससे? लगनी से और अवलोकन के पुरुषार्थ से। जब ऐसी रुचि हो जाए कि अब चैन नहीं पड़े, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, जब तक वो चीज नहीं मिले तो चैन नहीं पड़ता है, बेचैनी 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 बेचैनी। साथ में अवलोकन से बहुत से परिणाम में अच्छे अच्छे गुण आए हैं, बहुत से दोष मिट गए हैं, लेकिन नजर वहां नहीं है, वहां ध्यान ही नहीं जाता है। अभी मेरा आत्मा नहीं मिला, अभी मेरे को दर्शन नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ, ऐसा एक लाइन चलती है अंदर में। इसके कारण से खाना अच्छा नहीं लगे, पीना अच्छा नहीं लगे, कहीं जाना आना, बात करना कहीं अच्छा नहीं लगे, कहीं ऐसा होता है कब भागू यहाँ से, कब भागू यहाँ से, बोलना कम, उधर उधर झांकना कम, सब ध्यान एक ही जगह लगता है। पहले जो चीज अच्छी लगती थी वो चीज अच्छी नहीं लगेगी अब, क्योंकि दिमाग में दूसरा घुस गया। अब आत्मा के दर्शन करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, ऐसी रुचि लग गई आत्मा की तो वो जब तक नहीं देखेगा तब तक वो उसकी पागल जैसी दशा हो जाती है। इसको बोलते हैं रुचि। ये तीन चीज की जरूरत है, बोले शास्त्र अभ्यास ज्यादा नहीं है तो चलेगा। अंदर की लगनी, अंदर का पुरुषार्थ और रुचि की जरूरत है। अब वो कैसे आएगी वो बात कहते हैं। लगनी कैसे आएगी, पुरुषार्थ कैसे लगेगा और रुचि कैसे होगी, उसकी बात करते हैं। ते यथार्थ समझे तो था। क्या बात लिख ली? छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, कोई शास्त्र की भारी लैंग्वेज नहीं कि हमको लगनी नहीं लगी है अभी, इतना हम यहाँ से नीचे उतरते भूल जाते हैं, दूसरे दूसरे काम में फंस जाते हैं, तो क्या करना? तो फिर उसके लिए कहा कि ते यथार्थ समझे तो था। यथार्थ समझे तो क्या कि ये हीरा है, ये कांच है, क्या मूल्यांकन करे तो समझ। सदगुरु तो सबको एक सारी के बात बोलते हैं, लेकिन किसी को मूल्यांकन होता है, किसी को नहीं होता। किसी को बात की कोई वैल्यू नहीं लगती, सुनते सब लोग हैं लेकिन सबको इतना वैल्यू नहीं लगता है। और किसी को ऐसा लगता है कि वो ऐसा है तो फिर हम क्यों पीछे हटें, जल्दी से काम न कर ले, और इतना बड़ा लाभ है तो कौन छोड़े। ऐसा मूल्यांकन हो गया अंदर में। यथार्थ समझे तो सुने सब और याद भी समझो सबको रह गया, लेकिन मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करे तो समझ हुई। मूल्यांकन नहीं है तो क्या मतलब है, इसकी वैल्यू कितनी है वो समझना। ये जो बात कही गई है, बोली गई है, उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है। सारे दुख दर्द मिट जाए ऐसी कोई बात आपको देवे तो, ऐसी कोई कला आपको देवे तो उसकी कितनी वैल्यू। आपके सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, दुनिया भर के जितने प्रॉब्लम है वो, ऐसी कोई चीज आपको मिले, ऐसी कोई विद्या आपको मिले तो उसकी वैल्यू कितनी। बस ये यथार्थ समझे तो था। समझाने वाले, रास्ता दिखाने वाले श्री गुरु है, देव गुरु शास्त्र है, लेकिन समझना, यथार्थ समझना वो किसके हाथ में है? ये सुनने वाले के हाथ में। जब तक वो यथार्थ नहीं समझेगा, यथार्थ नहीं समझेगा मतलब जब तक उसको कीमत नहीं लगेगी, इस बात की वैल्यू नहीं आएगी, तब तक वो लगनी नहीं लगेगी, तब तक पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक रुचि नहीं आएगी, तीनों पॉइंट नहीं आएंगे। ते यथार्थ समझे तो था। अने
આત્માનું અસ્તિત્વ ગ્રહણ કરે તો થાય. ये दूसरा पॉइंट समझ में सही आवे तो. और दूसरा आत्मा का अस्तित्व ग्रहण करे तो थाय. तो શું થાય? લગ્ની પુરુષાર્થ અને रुचि. देखो मैं सुरेंद्र भाई हूं ऐसा बैठा तो नहीं होगा. मैं आत्मा हूं ऐसा सुनते वक्त भी वो बात लेना. क्योंकि किसको कहते हैं ये बात जो कहते हैं माता जी, किसको कहते हैं? कोई पर्सनल व्यक्तिगत नहीं है, नाम से नहीं बुलाया है. किसके हित की बात चल रही है? आत्मा के हित की बात चल रही है. तो मैं आत्मा हूं करके बैठोगे तो अच्छा ग्रहण हो जाएगा. मैं तो फलाना फलाना हूँ, मैं तो कुटुंब वाला व्यापारी हूँ, ये इतने लफड़े, शरीर वाला, पैर दुख रहे, माथा दुख रहा है, ये दुख रहा है, उधर जाना है इधर जाना है, बस हो गई बात. वो नहीं होगा. क्यों? हाँ करेगा लेकिन वो असर नहीं करेगा बात. और मैं आत्मा हूं करके बैठेगा तो सबको, यहाँ बैठे हैं सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा ही होगा. सबको आत्म कल्याण करना है, सबको सुखी होना है. लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और रास्ता बिल्कुल आसान है, ऐसा नहीं है. सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम. किसी को दुकान जल्दी पहुंचना है, अकेले है, किसी को सर में दर्द है, किसी का वो है, किसी का ये है, किसी को कोई रोकते हैं, किसी को बात समझ में नहीं आती है. अपने अपने प्रॉब्लम सबको है. लेकिन आप शरीर वाले हो, मैं फलाना फलाना हूं ऐसा मानोगे तो प्रॉब्लम है. और मैं आत्मा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ऐसे सुनते वक्त भी अपने आत्मा का अस्तित्व ग्रहण करना. ये मेरे को कह रहे मतलब आत्मा को, मेरे आत्मा के हित की बात कह रहे हैं. इससे मेरे आत्मा का फायदा होगा. सुरेंद्र भाई का नुकसान हो सकता है, वो दुकान पे लेट पहुंचे और ग्राहक चले जा सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. लेकिन मैं किसके फायदे के लिए आया हूं इधर? आत्मा. वो होगा कि नहीं होगा? बस तो टारगेट में पहले से वो बिठा दो कि मैं तो आत्मा हूं और ये सत्संग में मैं आया हूं तो किसके लिए आया हूं? गुरु को राजी रखने के लिए, सबको राजी रखने के लिए. मैं भी बराबर आता हूँ, धर्म करता हूँ. मैं मेरे आत्मा के हित के लिए आया हूँ. ये पहले अस्तित्व ग्रहण ऐसे इस प्रकार से होता है. बाद में अस्तित्व ग्रहण होता है वो तो स्वरूप दर्शन होते हैं. तब स्व संवेदन, भाव भाषण में पहचान होती है सब. लेकिन शुरुआत ऐसी होती है. तो मैं आत्मा हूं और मेरे हित की बात मुझे श्री गुरु सुना रहे हैं और मेरे को इसमें लाभ होने वाला है. मेरे आत्मा का जन्म मरण मिटने वाला है. क्या शरीर का लाभ होगा नहीं होगा, दुकान आगे अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, वो बात गारंटी नहीं है. गारंटी किस बात की है? आत्म शांति मिलेगी और मैं आत्मा हूं और मेरे शांति के लिए ऐसा करके अपने अस्तित्व को ग्रहण करना, मैंने स्थापित करना है. और फिर सुनो क्या आत्मा को देखने के कितने फायदे हैं, वो कैसे देखना, कितने लाभ होने वाले हैं वो देखो. वो होते ही लगने लग जाएगी. तो फिर मेरे को पहले यही काम कर लेना है. बाद में थोड़ा नुकसान हो तो होने दो, मुझे पहले ये कर लेना है. ऐसा करके वो पीछे लगेगा तो अवलोकन बराबर चलेगा. अवलोकन चलेगा तो रुचि भी आएगी और पूरा काम हो जाएगा. आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी. आत्मा की प्राप्ति के लिए ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं. आत्मा की प्राप्ति के लिए अंदर में लगनी, अंदर के पुरुषार्थ और रुचि की जरूरत है. वो यथार्थ समझे तो થાય અને આત્માનું અસ્તિત્વ ગ્રહણ કરે તો થાય. अंतर स्वरूप समझवानी जरूर है. क्या समझने की जरूरत है? अंतर स्वरूप, अपना स्वभाव क्या है, मैं कैसा भगवान हूं, वो समझने की बहुत जरूरत है. वो समझेगा तो फिर वो भीख नहीं मांगेगा. राजा का लड़का राजा ने निकाल दिया था, फिर वो गुस्सा आया था तो वो गांव के बाहर भगा दिया. गेट आउट, मेरे नजर के सामने नहीं आना था. वो भूखा प्यासा नौकरी करने लगा, बर्तन मारने लगा, होटल में उधर उधर काम करने लगा. फिर राजा हो गया बड़ा बुढ़ा. उसको बेटे की याद आई, अगर आज मेरा बेटा होता तो मैं उसको राजगद्दी दे करके मैं रिटायर हो जाता. लेकिन कहाँ है मेरा बेटा? 10 साल हो गए और कहाँ, अभी तो गुस्से में उसको याद ही नहीं किया था, अब याद आया. ढूंढने निकालता है, जाओ मेरे बेटे को ढूंढ के आओ इधर से भी. वो तो 10 साल तक तो भूखा प्यासा इधर होटल में नौकरी करता,
बर्तन मांजता, क्या क्या करता था, ब्रेड बटर खा लेता था, ऐसा ही ब्रेड और चाय, बटर क्या क्या, ऐसा। गालियां सुनता था लोगों की, और कैसे कैसे लोगों के साथ में पत्ते खेलना, वो करना, ये करना, ऐसा उसके हाल बेहाल हो गए थे। मंत्री ने वो जाकर के कोई गांव में कहीं होगा तो भटकता भटकता पकड़ के ले आया उसको, बोले भैया तुम तो राजा के लड़के हो, तुमको राजा बुला रहे हैं। तो क्या, तो पावर कितना आ गया अब, कितना पावर आया। और साथ वाला बोलता है भैया मेरे पैसे से देके जाओ, बात नहीं करना, ऐसा कितना रुआब आता है क्योंकि वो राजा का लड़का था, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, लेकिन अभी हालात ऐसे थे कि भीख मांगने की नौबत भी आई थी। लेकिन अभी वो तो मंत्री को बोलता है, देखते नहीं हो, पहले अच्छे कपड़े लेके आओ, नलाओ धुलाओ मेरे को, अच्छा रथ लेके आओ बड़ा, ऐसा नहीं चलूंगा पैदल। क्या जो लाता है उसको ही ऑर्डर करता है वो। कितनी सब सुविधा नहीं हो जाती है, वो कहाँ एक सेकंड पहले कुछ मांगे तो पैसे नहीं मिलते थे, 5 रुपया भी। अब उसका रुआ पूरा चेंज हो गया। अच्छा थाट मारते हो, बगी में बैठ करके 4 घोड़े की सवारी में जाता है, जय हो करके बोलते हुए, पावर बदल गया। ऐसा ये इधर है, अंतर स्वरूप समझने की जरूरत है। ये अंतर स्वरूप में 3 लोक का नाथ हूँ, मैं भगवान हूँ। श्री गुरु को हम ऐसे लगते हैं, और हम अपने आप को कैसे लगते हैं, श्री गुरु की नजर में हम कैसे हैं, हम पामर है कि भगवान है, और हम अपनी नजर में कैसे बना के बैठे उसको। तो श्री गुरु को क्या जरूरत है आपको भगवान कहने की, क्या मिलता है उनको भगवान कहने की, बोलने कुछ कमीशन मिलता होगा कुछ, श्री गुरु को कुछ आपसे लेना देना है क्या कुछ। फिर आपको क्या बोलते हैं, भगवान देखते हैं और भगवान बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, तो जो सही है वो बोलते हैं, सही में आप ऐसे ही हो। अब स्वयं की आपको कीमत नहीं है, कितनी ताकत है आप में, वो अपने को कोई कीमत नहीं है तो क्या कहोगे। भगवान को तो, श्री गुरु को तो ऐसा लगता है कि आप सब भगवान होने योग्य हो, भगवान ही हो और भगवान हो सकते हो। पंच परमेष्टि में आपका स्थान भी नंबर लग सकता है, आप भी नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम बन सकते हो। सारी दुनिया आपका नमस्कार करे रोज सुबह उठकर, नमो सिद्धाणम बोले, ऐसे आप बन सकते हो। श्री गुरु को ऐसा लगता है, तभी तो कहने का होता है, नहीं तो क्यों नहीं कहते, नहीं तो कैकु को कहते फिरते इतना पंचायत क्यों करते। वास्तव में हम भगवान हैं, भगवान हो भी सकते हैं, शक्ति से हैं, और अवस्था में राग द्वेष से अगर वो मिट जाएंगे तो हम अवस्था में भी भगवान हो जाएंगे। तो ये अंतर स्वरूप समझने की बहुत जरूरत है। ये समझ में आ जाएगा कि हमारा स्वभाव तो भगवान है, बस देखे इतनी देर है तो पर्याय में सब राग द्वेष मिट जाएंगे और हम स्वयं भगवान हो जाएंगे, हमको किसी बात की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। ऐसा समझ में आ जाए तो फिर क्या होगा, वो भीख मांगना छोड़ देगा, किसी के अधीन देना छोड़ देगा, दूसरों की चिंता करना छोड़ देगा, क्योंकि चिंता करने से कोई फायदा नहीं, अपने कर्म बंधेंगे, सब उल्टा उल्टा काम जो हो रहा है वो सब बंद हो जाएगा। अंतर स्वरूप समझवानी जरूर है। आत्मा बीजाથી जुदो છે, बीजाથી माने अपने को जो अपने अपने लग रहे हैं, शरीर कुटुंब परिवार धन दौलत, ये सब बीजा है, बीजा माने पर दूसरे हैं, सबसे अलग माने भिन्न है। और वो क्या है, वो ज्ञायक है, वो ज्ञायक है माने जानने वाला है। अन्य को जाने इसलिए अन्य अन्य रूप नहीं होता है, शरीर को जान सकता है, शरीर के साथ में रह सकता है, लेकिन शरीर से वो भिन्न रहता है, शरीर के साथ मिला हुआ नहीं रहता है। हर एक चीज के साथ में वो रह सकता है और देख सकता है ज्ञान में, लेकिन अपना कहाँ से लगाए, अपना वो खुद लगाता है। चप्पल देखा और मेरी चप्पल, मेरी है ना, वो अज्ञान है। चप्पल ठीक ओके, चप्पल है, वो ज्ञान में आया, ये मेरी कहाँ से आया, मैं तो जानने वाला हूँ। शर्ट मेरा कहाँ से आया, शरीर मेरा कहाँ, जानने वाले हो शरीर के, मेरा कहाँ से लगाया, ये मेरा अज्ञान से लगाया है, क्योंकि अपना मैं कौन वो पता नहीं है, तो फिर ऐसा लगा दिया, मेरा मेरा हर जगह मेरा 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 मेरा। और जो मेरा मेरा करेगा वो मरे मरा 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 करेगा, मरेगा, वो एक दिन मरेगा। एक दिन क्या, ऐसे तो मरता ही है, हर समय में भाव मरण करता है, क्षण क्षण भयंकर भाव मरने कहाँ हो रहा, दूसरे की चीज को अपनाया,
तो अपनी शांति का तकलीफ हुई है, शांति नहीं रहेगी, बोझा बढ़ा। अभी मेरा है तो उसका भी संभालना है, अपना भी संभाल नहीं सकता है, वहां दूसरे को संभालने की पंचायत है, टेंशन बढ़ा। जितनी चीजों को मेरा मेरा करेगा उतना टेंशन बढ़ेगा। दिन भर फिर उसको टाइम कहाँ है दुकान का करना, क्योंकि मेरी दुकान, सगे संबंधी का करना, टेलीफोन, वो ये सब मेरा है ना, सब करो, और मेरा नहीं है तो ये मेरा का प्रॉब्लम है सब। तो आत्मा बीजाથી जुदो છે, તે ज्ञायक છે और आनंद से भरा हुआ है। देखो कितनी बड़ी बात कही। जिस चीज की तुमको तलाश है वो किस में है, किसके पास है? स्वयं के पास है। स्वयं के पास भरा हुआ है आनंद। कितना आनंद, कितना आनंद, कभी खत्म न हो गई इतना आनंद, आनंद का दरिया। महिमावंत छे, इसकी महिमा हम गा नहीं सके ऐसा है। जे स्वरूप सर्वज्ञ डीठू ज्ञान में कही सक्या नहीं, ते पण श्री भगवान। सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में जिसकी पूरी महिमा न आ सके, ऐसा महान तीन लोक का नाथ मैं स्वयं हूं, महिमावंत हूं। ते कोई जुदू ज तत्व है, कोई अलौकिक चमत्कारिक तत्व है। एम अंतरमाथी समझे तो थाय। ऐसे बाहर से महिमा करे और अंतर से महिमा करे, फर्क। ये बात किसकी है? अंतर से महिमा करे अपनी स्वयं की, अंतर से समझे तो थाय, तो फिर उसका उपयोग बाहर जावे ही नहीं ना, फिर काम हो जाए फटाफट। असल में प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो एनर्जी है, जो ज्ञान है, वो वेस्ट हो जा रहा है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों को देखते हैं। जिसको नहीं देखना चाहिए उसको देखते हैं। जिसको देखने से राग और द्वेष होते हैं, कर्म बंधन होता है, वो काम हम करते हैं दिन भर। हम क्या करते हैं दिन भर? ऐसा ऐसा उल्टा काम करते हैं, दूसरों को देखना और राग और द्वेष करना। इसके बदले वो देखने की ताकत को अगर हम अंदर में मोड़ ले और अपने आप को देखे, भगवान को देखे, तो क्या होगा? तो वो राग भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा, और आनंद आनंद मिल जाएगा। बस इतनी बात है और कुछ नहीं। महिमावंत છે તે કોઈ જુદું તત્વ છે એમ અંતરમાંથી समझे तो થાય। अंतर में से समझ में आएगा तो फिर उपयोग बाहर जाएगा नहीं। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? मैं भगवान हूँ, मैं महिमावंत हूँ, मैं आनंद से भरा हुआ हूँ, मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, सारी दुनिया से मैं अलग हूँ, किसी के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं। ऐसा अगर हो जाए तो फिर उपयोग कहाँ जाएगा? फिर उपयोग बाहर में जाएगा नहीं, अंदर में जाएगा, और भगवान दिखेंगे तो क्या होगा? तो आनंद मिल जाएगा, जन्म मरकांत हो जाएगा। एम अंतरमाथी समझे तो थाय। जिनेन्द्र देवे पूर्णता केम करी? गुरु केवी रीते साधना करी रह्या छे? शास्त्रमा शुं वात आवे छे? समझाने वाले गुरु क्या कर रहे हैं? कैसा मार्ग बता रहे हैं? वो ते पोते ग्रहण करे। एक स्वयं को समझना है। ग्रहण करना माने क्या? समझना है। क्या समझना है? कि जो हमारे आर्यन भगवान है, सिद्ध भगवान है, जिनेन्द्र देव है, उनको पूर्ण शांति क्यों मिल रही? उन्होंने क्या करते हैं? कौन सी पार्टी में जाते हैं? किसके गीत गाते हैं? कितनी भक्ति दया दान करते हैं? कितने उपवास करते हैं? क्या किया उन्होंने कि जो उनको भगवान बन गए? और हमारे जो गुरु है पंच परमेष्ठी में, जो मुनिराज साधु आचार्य जंगल में रहने वाले आत्मज्ञानी, वो क्या कर रहे हैं? कितने शास्त्र पढ़ रहे हैं, कितने मंदिर बना रहे हैं, कितने क्या क्या कर रहे हैं धमाल, कितने लोगों को समझा रहे हैं। साधु महाराज कितने लोगों को समझा रहे हैं? किसी को नहीं समझा रहे। वो जंगल में इसलिए गए कि समझाने का भी नहीं है, पंचायती न को अपने मौन मौन बन गए, मौन मुनि, मुनि बोलते हैं। आत्मा की चर्चा भी हमको नहीं करनी किसी के साथ, धर्म की चर्चा भी हमको नहीं करनी। हम अपनी साधना करना है, हमारे पास टाइम कम है, हमको भगवान बनना है। ऐसे दूसरों की बात, आत्मा की चर्चा करेंगे तो हमारा काम, हम भगवान कब बनेंगे? इतना उपयोग तो बस समझाने में चले जाएगा हमारा। इसीलिए अभी समझाना भी नहीं है। क्या करना है? अब दूसरे मुनिराज के साथ में रहना है वहां जंगल में? नहीं, हमको अकेले जंगल में रहना है। जैसे
कैसे भागती रहते हैं, चले गए तो वो कैसे साधना करते हैं वो देखना। शास्त्र में कौन सी बात आती है, आत्मकल्याण के लिए क्या करने को आती है बात, क्या कहते हैं, क्या करना है हमारा, शास्त्र में जो बात आती है। और हमको जो समझाते हैं जो वर्तमान में सदगुरुदेव, वो हमको वो क्या कर रहे हैं और हमको क्या कह रहे हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं और हमको कौन सा मार्ग बता रहे हैं, ये हमको समझना है। बस इतनी बात है। शास्त्र पढ़ने वाली बात कहाँ है इसके अंदर, ज्यादा पढ़ने वाली बात कहाँ है, बात तो इतनी सी है। શું માર્ગ બતાવી રહ્યા છે તે પોતે ગ્રહણ કરે, પ્રયોજનભૂત मूलभूत बात ग्रहण करे तो पमाए એવું છે। अपने मतलब की बात ज्यादा मत जानो, अपने मतलब की बात जान लो। शांति कैसे होगी आत्मा को देखने से, तो कैसे देखना आत्मा को, इतनी छोड़ी 3-4 सवाल है बस मेन कि कैसे देखना, उसके लिए क्या करना, क्या चीज की जरूरत है, वो हासिल कर कैसे करें हम, खत्म बात होने से। प्रयोजनभूत मूलभूत बात ग्रहण करे तो पमाए એવું છે। विशेष शास्त्र अभ्यास करे तो ज पमाए એવું નથી, ये कोई शरत नहीं है। बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ेगा तो आत्मा मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इतने सारे उपास करेगा तो ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। इतनी बाधा परहेजी पालेगा तो ही होगा, ऐसा नहीं है। इतना त्याग करेगा तो होगा, घर बार छोड़ देगा, साधु बन जाएगा तो होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इतने जाप जपेगा तो होगा, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। દિવસ અને રાત લગની લાગવી છે, વળી પાછી લગની વાળી બહારની રુચિ અને રસ હોય તો આ ન થાય, પણ આત્માનો રસ लागવો જોઈએ। अगर बाहर का भी काम करना है, बाहर की भी महिमा है, बाहर में लाभ लेना है, तो फिर ये नहीं होगा। इसके बदले आत्मा की महिमा और रस लगना चाहिए। यहाँ तक ही रखें, कल बाकी 29 नंबर का बोल। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद